खुदीराम बोस। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलन तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त के दिन ही फांसी दी गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस अपने स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते थे। खुदीराम बोस तब रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और जन जागरण के लिए वंदे मातरम पत्रक बांटने का काम करते थे। बम कांड। बोस बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 दिसंबर 1907 को हुए बम विस्फोट में भी शामिल थे। कहते हैं कि इस 18 साल के बच्चे को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। खुदीराम पर बहुत अत्याचार किया गया, पर उन्होंने अपने अनुशीलन समिति के बारे में एक शब्द नहीं कहा। उनका केस लड़ने के लिए कलकत्ता के एक से एक बड़े भारतीय वकील तैयार थे। वो चाहते थे कि खुदीराम आरोप से मुकर जाए, पर खुदीराम इसके लिए तैयार नहीं थे। केस में कई कमजोर कड़ियां थी जिससे खुदीराम छूट सकते थे। सबूतों के आधार पर खुदीराम को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर दलील को किनारे करते हुए जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद खुदीराम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जज को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जज से कहा कि मरने से पहले अगर मुझे कुछ समय दिया जाए तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। मुझे बच्चा समझा जा रहा है। 11 अगस्त की तारीख तय की गई फांसी के लिए। 11 अगस्त को सुबह 6 बजे जब फांसी का फंदा 18 साल के खुदीराम बोस का इंतजार कर रहा था, तब हाथ में वे भगवत गीता लिए खुदीराम बोस हंसते हुए उसके पास पहुंचे और एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे मिटा पाना असंभव है। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मैजिस्ट्रेट ने फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ा। जब खुदीराम शहीद हुए तब उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। थी खुदीराम बोस की कहानी जिसे आज हम भारतीय भूल चुके हैं। न जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी होंगे हमारे देश में जिनकी कहानियां ऐसे ही गुमनामी के अंधेरे में है।